चलिए सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में जो है लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जुड़ जाएं, अपने दोस्तों में लिंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए बहुत बढ़िया, आकाश बाबू आ चुके हैं। चलिए आवाज़ के बारे में बताइए तो बाबू, आवाज़ सुनाई दे रहा है? आवाज़ में प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? अपना अपना नाम लिखिए तो बाबू। चलिए अपना अपना नाम लिखिए बाबू। कौन कौन आ चुके हैं थोड़ा नाम लिखिए अपना। अच्छा चलिए, अच्छा बात है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। रंजन कुमार, आकाश कुमार, सुभाष कुमार आ चुके हैं। सभी लोग जो है लिंक को शेयर कर दें बाबू, लिंक को जल्दी शेयर कर दें। आज जो है हम लोग साइंस में आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए शाहजाद भी आ चुके हैं, बाकी लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज जो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए कुछ क्वेश्चन तब तक हम पूछते हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, तब तक आप लोग जवाब बताइएगा। चलिए बताइएगा, किसमें प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है? किसमें, क्या चीज़ में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, क्या चीज़ में? जल्दी। चलिए निरंजन का आंसर आ चुका है, एयर। बाकी लोग अपना जो है बताएं। चलिए आर के देविल भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को हेलो, गुड इवनिंग। चलिए बताइए तो, क्या चीज़ में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है? चलिए जवाब दीजिए बाबू जल्दी, तेजी में बताइए। क्या चीज़ में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है? चलिए जल्दी बताइए। अरमान का आंसर आ रहा है वाटर में, बाकी लोग का पानी में। चलिए वर्षा भी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग जो है जल्दी से जवाब दीजिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। चलिए बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? किधर रखा गया मोबाइल में? अभी तो था, देखिएगा नीचे गिरा है क्या? जल्दी जल्दी बताइए, बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है। आइए ना। चलिए बहुत बढ़िया, निरंजन बाबू का आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बोलिएगा, ये प्रकाश के छोटे छोटे कण जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? जल्दी। प्रकाश के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए बाबू, क्या कहते हैं? हाँ। चलिए जल्दी से सारे लोग जो है लाइक कर दें और सभी दोस्तों में जो है लिंक को शेयर कर दें। चलिए बहुत बढ़िया, निरंजन का जो है जवाब आ चुका है, राइट आंसर है। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अच्छा ये बताइएगा, वीडियो में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वीडियो या ऑडियो में किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सब कुछ क्लियर है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है, इसका मतलब कि सुनाई दे रहा है। चलिए आप लोग के जितने भी दोस्त हैं, जो भी आप लोग के पास ग्रुप है, सारी में जो है आप लोग लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आज का जो है बहुत ही बेहतरीन हम लोग का सेशन है और आप लोग थोड़ा सा साथ दें, नहीं? और चलिए आज हम लोग जो है इस सेशन को जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला आपको एक लाइन दिख रहा है, कुछ लाइनें दिख रही है, देखिएगा लिखा गया है, पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। और आप लोग जो है मेरे साथ है, इसलिए जल्दी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और लाइक जो करना भूले नहीं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख चुके थे, नहीं? लास्ट क्लास हम लोग का आया हुआ था, ये ख़त्म हुआ था इसी डायग्राम पर, नहीं? तो डायग्राम के बाद जो है हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए ये बोला गया है, आप देख रहे हैं, ये जो आया हुआ है, देखिए बाबू, इसके बारे में बताया गया था, इसी से प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है क्लियर कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ जो है आपतित किरण भी कंप्लीट होते हैं। परावर्तित किरण मतलब जो भी ये है सारी चीज, इस अगर फिगर को आप समझ जाते हैं तो इसी फिगर से आपका टोटल चीज जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए बाबू देखिए, यह जो है किरण आ रही है, यह तीर देखिए ऐसे लगाया हुआ है, इसका मतलब ऐसे ही आ रही है, तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना? और आ करके देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक समतल दर्पण, ये दर्पण लिया गया है, नीचे जो है कलाई किया हुआ है, ये नीचे जो है कलाई किया हुआ है। यह आपतित किरण आ करके दर्पण के सतह पर पड़ती है और यहाँ से टकरा करके जो है ये देखिए इस डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक ना? तो आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा करके लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना? और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अभिलंब दिया हुआ है, ठीक ना? अभिलंब को बाबू हम लोग एन से सूचित करते हैं। अभिलंब का इंग्लिश होता है नॉर्मल, यह पिछले क्लास में हम बताए हुए थे, ठीक ना? फिर दोबारा जो रिपीट कर रहे हैं, अभिलंब को इंग्लिश होता है नॉर्मल, नॉर्मल को एन से सूचित करते हैं। क्लियर? अब देखिए बाबू, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को
ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको जो है हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्लियर। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए बाबू, आपतन कोण को जो है आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई से नहीं, अब परावर्तन कोण को जो है आर से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। कोई पूछे आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो आई से, और परावर्तन कोण को जो है क्या चीज से, तो आर से। वही चीज आपका नीचे लिख दिया गया है, आई इक्वल आपतन कोण। कहने का मतलब आई क्या होता है, तो आपतन कोण होता है, यानी आपतन कोण को ही आई से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण बराबर आर, यानी परावर्तन कोण को ही आर से सूचित करते हैं। और इसी से प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्लियर होता है। ठीक है ना। जो कि थोड़ा सा आते हैं आगे की तरफ। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम जो में से पहला नियम होता है कि आपतित किरण, देखिए यहाँ पे आपतित किरण, ठीक है ना, और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों यानी ये और ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं। यह पहला नियम होता है। और दूसरा क्या होता है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों बराबर होते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए बाबू, इस दोनों के एकदम बीच में यह लंब खींचा गया है। कहने का मतलब इस टोटल को जो है यह बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, इसलिए यह दोनों कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से यह दूसरा नियम इसका हो जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या। ठीक है ना। यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आप खाली इस डायग्राम को माइंड में बैठा करके रखते हैं, तो उसके बाद जो है आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वहीं लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, आप देख रहे हैं बाबू, ये लिखा गया है प्रकाश के, ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक ना। वही जो अभी हम चर्चा किए हुए हैं। ठीक ना। पहला क्या, तो वही बोला गया है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अभी ही आपको बताए हैं फिगर से। ठीक ना। फिर बोला गया है क्या, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए यहाँ यह जो है बाबू, यही है आपतन, यही है आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण। यह दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यह दूसरा का नियम है। अब पहले का है, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह पहले का था। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, आप लोग को दिख रहा है, देखिए नीचे लिखा गया एक और चीज, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर। कहने का मतलब कि एंगल का मतलब कोण, यानी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों बराबर होते हैं। हम लोग शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक ना। अगला पॉइंट है हमारा होगा कि आपतन बिंदु, यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक ना। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। दर्पण के सतह पर, कहाँ, तो दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर के पड़ती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से जो है समझ लेते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में था कि दर्पण के सतह पर, किसके सतह पर, तो दर्पण के सतह पर, देखिए ये दर्पण हुआ मेरा और इसका जो है सतह ऊपर ये देख रहे हैं, ये सब जो है मेरा सतह है। नहीं, तो दर्पण के सतह पर वह बिंदु जो आपतन बिंदु पर आकर के पड़ती है, देखिए इसको जो है हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ देखिए हमारा टॉपिक था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपतन बिंदु, नहीं
तो कहने का मतलब कि आपतित किरण जिस बिंदु पर, ये देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए कोई पूछेगा क्या, इस यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। कोई कहेगा कि अभिलंब, तो अभिलंब के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। कोई कहेगा कि पूछेगा परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण यहाँ देखिए, नहीं तो बताना है क्या कि जब आपतित किरण आ करके दर्पण के सतह पर पड़ती है और परावर्तित हो करके ये लौट जाती है, नहीं उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक ना, जैसे नीचे डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, सारी का डिफिनेशन बारी बारी से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, आपतित किरण वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वह आपतित किरण के बारे में, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे फिगर में आपको बताया गया था, ये जैसे ले लेते हैं हमारा क्या, वही दर्पण हुआ, यहाँ से आ करके ये पड़ रही है, जो किरण आ करके पड़ती है इसी को हम लोग जो है आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि अभी डायग्राम में हम लोग देखे हैं, यह आपतित किरण हो गया। फिर अगला जो है देखिए परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यह आती है, आ करके दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकरा करके यह लौट जाती है। इसी किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला पे हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। देखिए बाबू यहाँ पे बोला गया है अभिलंब, तो अभिलंब को भी देख लेते हैं, अभी ही आपको बताया गया था। देखिए अभिलंब के बारे में बोला गया, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। नहीं, आपको डायग्राम में ही बताया गया था, जैसे मान लेते हैं यहीं पे दे देते हैं। ठीक ना, यह हमारा वह दर्पण हो गया, यह आपतित किरण हो गया, और जहाँ पर आके पड़ा वह आपतन बिंदु, और यहाँ से टकरा करके ये गया, ये परावर्तित किरण, और इसी आपतन बिंदु पर खींचे गए सीधे लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। वहीं लिखा गया, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बोला गया आपतन कोण, आपतन कोण का डिफिनेशन देखेंगे बाबू। बोला गया आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या बोला गया है, देखिए आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, यह हो गया हमारा अभिलंब और यह हो गया आपतित किरण। नहीं, इस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित किया जाता है। इसीलिए लिखा गया, इसे प्रायः आई से सूचित करते हैं, यानी इसे आई से ही सूचित किया जाता है। क्लियर। अगला देखिए, अब बोला गया परावर्तन कोण, तो ध्यान देते हैं परावर्तन कोण के बारे में। नहीं, तो बोला गया है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसी को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। वही चीज नीचे लिखा गया है, तो देखिए आप देख रहे हैं, इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। क्लियर। अब देखिए यह चीज तो हम लोग देख लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, यह सारी किसको, यह जो है चीज है कि इसको किसे कहते हैं। नहीं, तो यह सारी चीज हम लोग देख लिए। अब देखेंगे आगे की तरफ क्या, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। अभी हम लोग देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम, आप देखने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो कोई आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया, निरंजन कुमार का भी जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को जो है शेयर कर दें बाबू। अभी हम लोग का जो है शुरुआत हुआ है। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही
बेहतरीन है। चैप्टर जो है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अधिकांश मात्रा में क्वेश्चन प्रत्येक बार के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। आपके भी एग्जाम में आएगा और आपके जूनियर वाले जो भी होंगे सारी के एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग बने रहें और देखते रहें, ठीक ना। थोड़ा नाम लिखेंगे कि कौन कौन लाइन पे है, थोड़ा सा जाने हम भी कौन कौन है बाबू, थोड़ा अपना नाम लिखे तो, नाम लिखे तो कौन कौन है, क्या हुआ, अपना नाम लिखिए बाबू। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या, कौन कौन लाइन पे है, थोड़ा सा अपना नाम बताएं। किन्हीं का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए सुभाष कुमार, चलिए और बाकी लोग, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग बताते रहेंगे, आवाज सुनाई दे रहा है कि रुक रहा है, कुछ इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बताएंगे। चलिए बाबू आइए तो देखिए तो, ध्यान दीजिए बाबू। अब कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए नजीम भी है, शाहिद है, चलिए सुभाष है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबू देखते हैं, कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 नियम होते हैं, ठीक ना। और कौन कौन से, तो देखिए बाबू इसमें का पहला है क्या, नियमित परावर्तन, ठीक ना, और दूसरा है अनियमित परावर्तन, ठीक ना। कोई पूछे कौन कौन से, तो एक में नियमित परावर्तन और दूसरा में अनियमित परावर्तन, ठीक ना। जैसे देख रहे हैं आप, नियमित परावर्तन का है रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित का इरेगुलर रिफ्लेक्शन इंग्लिश होता है, ठीक ना। तो आइए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि पहला नियमित परावर्तन को देखते हैं किसे कहते हैं, ठीक ना। तो बोला गया है कि ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों समांतर होती है नियमित परावर्तन कहलाता है, और यह हमेशा समतल सतह पर होता है। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर जो देख रहे हैं, यही है आपका वही नियमित परावर्तन। देखिए इसमें क्या है, यह जो भी आ रहा है ना, इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। कौन से किरण, तो आपतित किरण। यह जो आ रहा है ऐसे ऐसे जो आ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे तीर ऐसे लगाया गया, ठीक ना। और इसमें जो है ये देखिए, ये आने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसे टकरा करके जा रहा है, तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये जो आपतित किरण है, सभी के सभी एक दूसरे के जो है समांतर हैं, और साथ ही साथ आकर के जैसे ही दर्पण के सतह पर पड़ता है तो परावर्तित होकर के जो जाता है, वो भी देखिए ये जितने भी परावर्तित किरण है सारी के सारी एक दूसरे के क्या है, तो समांतर है, ठीक ना। तो इसी परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं, और यह नियमित जो परावर्तन होता है वह हमेशा समतल सतह पर होता है। समतल का मतलब क्या, बराबर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी, ये जो नीचे दिख रहा है ये सब क्या है, बराबर ये सतह है, यानी समतल सतह है, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे की तरफ। अब सेकेंड में हमारा था क्या, तो देखिए अनियमित परावर्तन, ठीक ना। ये तो नियमित परावर्तन हो गया। चलिए सेकेंड में है मेरा अनियमित परावर्तन। देखिए तो बाबू यहां पे बोला गया हुआ अनियमित परावर्तन, ठीक ना। तो बोला गया ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण समांतर होती है तथा परावर्तित किरण समांतर नहीं होती है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह हमेशा वक्र सतह पर बनती है। क्या बोला गया है, ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण समांतर तथा परावर्तित किरण समांतर नहीं होती है। इसमें क्या होता है, आपतित किरण समांतर होती है लेकिन परावर्तित किरण जो है समांतर नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक ना।
चलिए चलिए, परवेज आलम भी आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों में जो आप लोग लिंक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम लोग अनियमित परावर्तन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बाबू, अभी आपको हमने बताया था यह जो है नियमित परावर्तन है और यह जो है अनियमित परावर्तन है। इसमें देखिए ये सब जो है आपतित किरण है, ये सारी के सारी जो है एक दूसरे के समांतर है, लेकिन यह जैसे ही परावर्तक सतह पर आकर के पड़ता है तो टकरा करके देखिए ये वाला सीधे गया है, ये वाला ऐसे गया है, ये वाला ऐसे गया है। ये देखिए ये कोई भी एक दूसरे के, देखिए ये जो परावर्तित किरण है ना, एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसमें आपतित किरण समांतर है लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। और यह अनियमित परावर्तन जो होता है वक्र सतह पर, वक्र सतह का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, जैसे इस प्रकार के सतह पर अनियमित परावर्तन बनता है। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बाबू, ये जो भी चीज बताया जा रहा है इससे अधिकांश जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग अच्छा से इसे याद करेंगे। ठीक ना, और आप लोग जो है जुड़े रहेंगे, लास्ट तक देखते रहेंगे। ठीक ना, आज की ये चैप्टर जो है बहुत ही मजेदार है और सारी जो भी आपको डेफिनेशन बताया जाएगा सभी के सभी जो है आपको ये फिगर के साथ में बताया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक ना, चलिए, और आप लास्ट तक देखेंगे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज टोटल चीज आपका जो भी प्रॉब्लम है साइंस में लगता है कि आपको डर, तो वह डर जो है आज निकल करके भाग जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा। ठीक ना, चलिए आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग इतना करें कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। चलिए चलिए देखते हैं बोला गया है क्या। हाँ, बहुत सारे लोग जो है इसमें अब अपना चेहरा भी देख रहे होंगे, देखने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं, ये आप लोग देखे हुए हैं, घरों में जो लगा रहता है वही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दर्पण, दर्पण जिसका इंग्लिश होता है मिरर, नहीं तो बोला गया दर्पण उस सतह को कहते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देता है, वही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यह जो है दर्पण है जो घरों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, अगर इस पर हम लोग टर्च जलाते हैं तो क्या होता है, टर्च जलाते हैं वह टकरा करके फिर से जो है लौट जाता है। ठीक ना, कहने का मतलब कि प्रकाश को या नियमित रूप से यह दर्पण जो है क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और इसी दर्पण में हम लोग अपना चेहरा भी देखते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा, अभी तो हम लोग देखे थे कि दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं वो तो क्लियर है, और दर्पण तो सारे लोग देखे हुए हैं, घरों में जो है डेली यूज करते हैं हम लोग। नहीं, आइए देखते हैं बाबू, बोला गया क्या। अब दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर कोई पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताना है, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए सुभाष कुमार का आंसर आ चुका है, बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए, दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बाबू, तो यहाँ पे देखिए, एक में समतल दर्पण, दूसरा में जो है गोलीय दर्पण। ठीक है ना, पहला है समतल दर्पण, दूसरा में है गोलीय दर्पण, यह दर्पण होता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं ये समतल। अब बात होता है क्या, प्रश्न उठता है क्या कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है क्या, तो बोला गया है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह का मतलब क्या, जिधर से हम लोग चेहरा को देखते हैं वही हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह, या जिधर से टर्च को जलाई जाए और वहां से प्रकाश जो है टकरा करके लौट जाए उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं बाबू यहाँ पे देखिए, जैसे इसी की बात करें, इसी की, ठीक है ना,
तो ये है आपका, ये देखिए इसको कहेंगे हम लोग कौन से दर्पण, तो इसी को कहेंगे समतल दर्पण। क्लियर? अच्छा ये दिखाई दे रहा है बाबू, छोटा करने पर दिखाई दे रहा है, बोलिए तो इतना छोटा दिख रहा है क्या, बोलिए तो। चलिए मतलब ये लिखा हुआ पढ़ा रहा है, चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छा है। चलिए आते हैं बाबू, तो देखिए यही जो है मेरा घरों में जो इस्तेमाल हम लोग दर्पण का जो करते हैं, उसी दर्पण को हम लोग कहते हैं कौन से दर्पण, तो समतल दर्पण। ठीक ना, आगे की तरफ चलते हैं। और इसका जो है परावर्तक सतह जो होता है ना, ये परावर्तक सतह यह एकदम जो है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बोला गया है क्या, अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक आया क्या, तो यहां देखिए बाबू अगला टॉपिक है हमारा, दूसरा में था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। जो दर्पण किसी खोखले गोले का खंड या भाग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, बोला गया है जो दर्पण किसी खोखले गोले का खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड या भाग होता है उसे ही हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक गोलीय दर्पण लिया गया, यहाँ पे दूसरा गोलीय दर्पण लिया गया है। ठीक ना, तो इन्हीं दोनों गोलीय दर्पणों से हमारा जो है, देखिए ये क्या है, खोखला गोलीय दर्पण है, नहीं ये भी गोलीय दर्पण है, नहीं इसी चीज इसी गोलीय दर्पण से जो है मेरा वह दर्पण आता है जिसका नाम होता है क्या, तो अवतल और उत्तल होता है। जैसे आप देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना ही पार्ट, यह जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग दर्पण का, ये गोलीय दर्पण का पार्ट कहेंगे और इसी का नाम हो जाता है, इसी गोलीय दर्पण से हमारा बनता है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये भी बन गया क्या, दर्पण। तो यह जो दर्पण हमारा बना हुआ है, कौन सा दर्पण, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक ना, तो यह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण क्या चीज से बन रहा है बाबू, तो कोई पूछेगा तो क्या चीज से बताइएगा, तो बताना है कि यह गोलीय दर्पण से ही बन रहा है। ठीक ना, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाए कि गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से क्या बनता है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए देखिए होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग जो है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताना है, दो प्रकार के। ठीक ना, एक में है अवतल दर्पण, ठीक है ना, और दूसरा में है उत्तल दर्पण। एक में क्या है, अवतल दर्पण और दूसरा में उत्तल दर्पण। यानी कहने का मतलब गोलीय दर्पण से ही दो दर्पण बनता है जिसका नाम है क्या, एक का अवतल दर्पण और दूसरे का है उत्तल दर्पण। ठीक ना, यानी ये कॉनकेव मिरर और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ये नाम होता है। यह गोलीय दर्पण से ही बनता है। ठीक ना, नेक्स्ट आते हैं बाबू, अब आते हैं हम लोग, अब आता है क्या कि अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण। तो लिखा गया है क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर के ओर धंसा हो, नहीं अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोला गया है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। देखिए बाबू यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यही है मेरा कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। और इसमें देखिए ये जो अंदर वाला ये दिख रहा है ना, ये जो भी भाग है, नहीं ब्लैक वाले को छोड़ करके ये जो भी भाग है, यही मेरा परावर्तक सतह है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तीर दे करके लिख दिया गया है परावर्तक सतह। ठीक है ना, और
ये जो ब्लैक वाला इसमें दिख रहा है ना पार्ट, ब्लैक वाला यही कलाई किया गया है, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है कि जो परावर्तक सतह है ये अंदर के तरफ धंसा हुआ है, ठीक ना। इसीलिए इस दर्पण को जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। चलिए ये अवतल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो। अगर वहीं जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को ही हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कोई पूछेगा अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो बताना है क्या कि अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप अगर नोट नहीं कर रहे हैं और आप पहले से नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ताकि बाद में जो आप कॉपी में नोट कर सके, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू। कॉनकेव का जो है इंग्लिश होता है अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख दिया गया। चलिए आइए देखिए तो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए बाबू आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए बोला गया है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोला गया वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है। देखिए जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसे जो है हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बउआ, ये है मेरा परावर्तक सतह, ये देख रहे हैं ना, ये पार्ट मेरा परावर्तक सतह है। ये क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। इधर देख रहे हैं ना, इधर ये सब बाहर की ओर निकला हुआ है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग कौन से दर्पण कहेंगे, इस दर्पण को कौन से दर्पण कहेंगे, तो उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक ना। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो पूछा जाए अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो वही बताना है आपको कि उत्तल दर्पण को ही अपसारी जो है दर्पण कहते हैं, यानी जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ हो, ठीक ना, उसे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, लिखा गया है। देखिए बाबू, आप लोग को जो है मेहनत करना है, मेहनत करना है। बहुत सारे लोग जो है लेजिया जाते हैं और आलसी बन जाते हैं। देखिए आलस जो है अपने अंदर पालना नहीं है, वो चीज़ को जो हटाना है, ठीक है ना। और अपने जो सपना है उन सपना को जो है पूरा करना है। अपने मम्मी पापा का भी सपना पूरा करना है। आप जब अपने सपना को साकार करने की ओर बढ़ते हैं और प्रयास करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपका साथ देते कम है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है आपका पैर जो है खींचते हैं। कोई आपको आगे बढ़ने देने के लिए नहीं सोचता है, आपका पैर पकड़ के खींचना चाहता है, ठीक ना। आपका जो मनोबल गिराना चाहता है, आपको जो है आगे बढ़ने देने के बारे में नहीं सोचता है। और वह देखिए अगर आप बेहतर करते हैं तो वह खुद से कम होता है, लेकिन अगर वहीं आप बेहतर नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं, तो वह ज़्यादा खुश होता है और वह आपके असफलता के लिए जो है इंतज़ार करते रहता है, खुशियाँ मनाने के लिए जो इंतज़ार करते रहता है, ठीक है ना। यानी वो सोचता है कि कब जो है आप नाकामयाब हो जाए और हम जो है खुशियाँ मनाएं, ठीक है ना। और आपको ये नाना प्रकार के जो है कमेंट करें, ठीक ना। तो बात करें बाबू, आप अपने लिए अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो कम से कम जो आपको गिराना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, आपका पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं, जो आपके कामयाबी से जिसको जलन होता है, नहीं आपको जो है जो लोग खुश देखना नहीं चाहते हैं उन लोगों को जलाने के लिए कम से कम मेहनत तो कीजिए। इसलिए लिखा गया है क्या, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कहने का मतलब अपने लिए अगर नहीं कुछ कर सकते हो ना, तो कम से कम उनके लिए तो करो जो लोग तुमको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और
तुमको जो है नीचे गिराने की फिराक में रहते हैं, बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए तो खास करके जो है तैयारी करो और बेहतर करो और उनके मुंह में जो है कालिख लगा दो। और यह होगा कब? जब तुम मेहनत करोगे तब। मेहनत नहीं करोगे तब कुछ नहीं होगा, कहीं का नहीं रह पाओगे, ठीक ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक ना। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा 5 नंबर का कि अपने लिए नहीं तो किनके लिए कामयाब बनो, नहीं। तो इस प्रकार से अब ऐसा नहीं आंसर मत लिख देना, नहीं कि नाकामयाब देखना चाहते हैं उनके लिए बस इस पर जो है 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। यह क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, ये आपके लिए बोला गया है। चलिए आइए देखिए अब होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला मेरा टॉपिक है ये ध्रुव, ध्रुव, ठीक है ना, जिसका इंग्लिश होता है पोल, ठीक है ना। तो बोला गया बाबू दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य, मध्य का मतलब होता है, देखिए दर्पण के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, ये कौन सा दर्पण हो गया? चलिए यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण एक लिए लिया गया, इसमें परावर्तक सतह जो है ये ब्लैक वाले को लिया गया है, ठीक है ना। तो बात करें, यह एक अवतल दर्पण ले लिए जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप पूछा जाए ध्रुव किसे कहेंगे, तो यहाँ देखिए इस दर्पण के एकदम मिडिल पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हैं यही है मिडिल पॉइंट, यानी बीच वाले बिंदु को ही हम लोग कहते हैं क्या? तो ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को जो है इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। अब पोल का फर्स्ट लेटर पी होता है, इसीलिए इसे पी से सूचित करते हैं। तो कोई पूछे कि ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो बताइए बुआ, क्या चीज से सूचित करते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अनामिका बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए तो कोई पूछे कि ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, जल्दी एसके गेमर से भी क्या जवाब आ रहा है? चलिए सुभाष बाबू का भी बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पी से, ध्रुव को जो है पी से यहाँ पे जो दिख रहा है और इस दर्पण के मध्य बिंदु है, इसलिए इसको ध्रुव कहेंगे। क्लियर? और मुझे लग रहा है कि किसी को भी वीडियो या ऑडियो में आज जो है प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा और एकदम टकाटक दिख रहा होगा। ऐसा है क्या? टकाटक दिख रहा है? टकाटक दिख रहा है? चलिए टकाटक नहीं दिख रहा है, मतलब फ्रेश दिख रहा है। चलिए अच्छा बात है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बुआ। और देखिए आप आपके स्क्रीन पर एकदम फ्रेश सारी चीज जो है दिखाई दे रहा है, नहीं? और बस एक बार इसे देख लेना है, माइंड में जो है सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज जो है कर लेना है, बस आप जो है ये देखते रहें आराम से और लास्ट तक बने रहें और देखिएगा कि इस चैप्टर में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। अगर आप कहीं गहरे नींद में भी खराटे भी मार रहे हो ना और बगल में कोई चर्चा कर रहा हो इस चैप्टर से, प्रकाश के परावर्तन से कोई टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हो ना, तो उस गहरे नींद में भी घर मारते पीरियड में भी आप बता सकते हैं कि ये जैसे कि ध्रुव का पूछे तो ध्रुव के बारे में भी आप बता सकते हैं। जो भी टॉपिक हो, जो भी पॉइंट हो, नहीं अगर आप पूरा देख लेते हैं ना तो आप जो है गहरे नींद में भी रहिएगा, फिर भी जो है उसका जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है बने रहें और देखते रहें, नहीं विशाल क्लासेज के साथ। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है बुआ, वक्रता केंद्र। चलिए वक्रता केंद्र ध्यान देते हैं, ये वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं तो बोला गया गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखते हैं। बोला गया है क्या? गोलीय दर्पण, नहीं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, जैसे ये देखिए यह जो गोलीय दर्पण है ना, यह जिस गोले का भाग होता है, देखिए होगा
यह जो बना हुआ है ना, यह अभी ही आपको बताया है खोखले गोलीय दर्पण से ही बना है। अगर इसको आगे की तरफ ये बढ़ाए ना तो इस प्रकार से कुछ हमारा डायग्राम बनेगा, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसका केंद्र जो है ये बीच वाला हो जाएगा, ठीक ना, ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो इस गोले का केंद्र यही होगा, ठीक ना। और इसी केंद्रवा को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यह जो है दर्पण जिस गोले का यानी इस गोले का भाग है, इसीलिए इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को जो है सी से सूचित करते हैं। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग अच्छा से देखेंगे। अभी कुछ ही देर में हम जो है जो भी टॉपिक बता रहे हैं उससे जो है आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे और उसका जो है जवाब आपको देना होगा, ठीक है। और देखेंगे कि कौन जो है मेरे बहादुर हैं जो कि पहले जवाब देते हैं। और मैं अपने बहादुरों से ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जो है लिंक को शेयर करें, कंजूसी नहीं करें, ठीक ना। आप लोग जो है ये चलिए सोते वक्त नहीं दे सकते हैं, सोते वक्त वही लोग नहीं दे सकते हैं जो लोग अभी मन से नहीं देखते होंगे, नहीं ध्यान से नहीं देखते होंगे। आप ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए आप सोए भी रहेंगे ना, फिर भी जो है खराटे में ही घर घर मार के उसी में जवाब दीजिएगा। कोई कहेगा कि दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं तो उसी में कहिएगा ध्रुव, नहीं मारिएगा मतलब घर मारिएगा ना, घर तो उसी में से निकलेगा ध्रुव, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए देखिए यहाँ, और होगा कब जब आप देखेंगे तब। आइए अगला पॉइंट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि दिया गया है, नोट बोला गया है क्या, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सामने तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है पीछे होता है। क्या पूछा जाए कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है तो बताना है आपको सामने, नहीं, और उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र पूछा जाए तो वह होता है पीछे होता है, ठीक ना। तो अब अपने पीछे नहीं बताइएगा और अपने सामने नहीं बताइएगा, वह किसके सामने, तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके किसके, दर्पणवा के, अवतल दर्पणवा के सामने होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मेरा अवतल दर्पण, इसके एकदम सामने यहाँ पे वक्रता केंद्र है। लेकिन अगर वहीं उत्तल दर्पण रहता है ना तो वह हो जाता उसके पीछे। और सामने और पीछे की जो बात की जाती है ना, सामने और पीछे की जो बात की जाती है वह परावर्तक सतह के ओर से ही देखा जाता है, समझ रहे ना, परावर्तक सतह के ओर से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया हुआ यहां पे, बोला गया है क्या, देखिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। बोला गया है क्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसे पीसी से सूचित किया जाता है। चलिए देखते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, आइए थोड़ा सा फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं बोला गया है क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव यहाँ पे, देखिए वो यहाँ पे नहीं, और वक्रता केंद्र यहाँ पे, और इस दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है ना, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, क्लियर, या प्रधान अक्ष, क्लियर, याद रहेगा ना। और ये कोई पूछे कौन सा दर्पण है तो अवतल दर्पण है, और परावर्तक सतह ये ब्लैक वाला यानी इधर वाला जो भी है ना ये परावर्तक सतह है। इधर जो दिया गया ना ये कलाई है, ये सब जो है कलाई वाला पार्ट है। कलाई का मतलब क्या, रंगा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। चलिए और देखिए हुआ यही मेरा जो है ये क्या है, प्रधान अक्ष है, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ है ध्रुव P,
ध्रुव है P और वक्रता केंद्र है C, इसीलिए इसको जो है हम लोग सूचित करते हैं PC से, ठीक ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रधान अक्ष को क्या चीज से सूचित करेंगे, तो PC से, ठीक ना। कोई पूछे प्रधान अक्ष को क्या चीज से सूचित करेंगे, तो PC से, ठीक ना। चलिए आते हैं, फिर बोला गया है क्या, देखिए यहां ध्यान देते हैं, बोला गया वक्रता त्रिज्या, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए देखते हैं, बोला गया है क्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। आ जाइए हुआ यहां पे देखिए, ये देखिए आपका आ गया क्या, ये टॉपिक था आपका वक्रता त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं, बोला गया था डिफिनेशन है मेरा क्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और कह रहे होंगे अरे अभी ये तो चीजों बताए हैं, ये तो था प्रधान अक्ष, अरे प्रधान अक्ष दूसरा चीज है और ये वक्रता त्रिज्या दूसरा चीज है। आइए ना देखिए, ये बोला गया ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को यानी ये डिस्टेंस को, ठीक ना, सीधी रेखा नहीं, इसके बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या और इसी वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं क्या चीज से, बहुत बढ़िया, तवरेज का भी जवाब आ रहा है, निरंजन का जवाब बहुत बढ़िया, ये वक्रता त्रिज्या को हुआ R से, बड़ा R से सूचित किया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए लग रहा है कि आप लोग जो है मन लगा के आज पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते होगा, तो ये हो गया और ये यानी P और C के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा क्या, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए वो आपका है फोकस का ही दूसरा नाम होता है मुख्य फोकस, इसी का तीसरा नाम होता है अच्छा, चलिए देखते हैं, ये फोकस या मुख्य फोकस दोनों चीज एक ही है, डबल लिखा गया है। चलिए इस जिसका इंग्लिश होता है क्या, यहाँ फोकस, ठीक है ना। अब देखिए वो कोई पूछे फोकस किसे कहते हैं, तो बताना है आपको क्या, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटता है अथवा कटता हुआ प्रतीत होता है उसे ही हम लोग फोकस कहते हैं और इसे F से सूचित करते हैं। चलिए आइए तो यहाँ पे देखिए हुआ, यहाँ पे बोला गया है कि प्रधान अक्ष के समांतर, फिगर से देखते हैं, देखिए हुआ अभी आपको बताया गया था प्रधान अक्ष यही है, नहीं तो इसके समांतर, यहाँ पे देखिए इसके समांतर ये किरण जा रही है, नहीं तो इसीलिए बोला गया प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए जा करके दर्पण पर टकरा रही है, टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद यहाँ पे जो है मुड़ रही है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए बोला गया है कि ये प्रधान अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यानी इस बिंदु पर जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रियल में काट दिया, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, काटता है और यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होता है, दो चीज है, यहाँ पे काटता है रियल में काटता है और यह काटता हुआ प्रतीत होता है, यानी लगता है कि यह काट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए वो दो चीज है, तो एक होता है अवतल दर्पण में, दूसरा होता है उत्तल दर्पण में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका है अवतल दर्पण, तो इसमें जो है देखिए प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काट रही है यानी यहाँ रियल में काट रही है, इसलिए इसको जो है मुख्य फोकस कहेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये भी प्रधान, ठीक ना। तो बात करें इस प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, देखिए ये रियल में काट नहीं रही, ये जाने के बाद टकराने के बाद यहां से ऐसे भाग रही है, ठीक ना,
यहाँ पे भाग रही, ये रियल में काट नहीं रही, लेकिन हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर पीछे की तरफ बढ़ता ना, पीछे की तरफ, तब जा करके यहाँ पे जो है काट सकता है। और जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है और यहाँ रियल में काट रहा है। ठीक ना, यह चीज आपका क्लियर हो गया। तो कोई पूछे कि किस में काट देगा, तो रियल में काटेगा अवतल दर्पण में, और एक काटता हुआ प्रतीत होगा तो उत्तल दर्पण में। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला बोला गया बाबू, देखिए बहुत ही आसान, नहीं बहुत ही आसान चीज, बहुत ही मजेदार भी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बुआ, फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर, ये तीनों नाम जो है एक ही है, याद रखना है। ठीक ना, अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दिया हुआ है, तीनों का जो इंग्लिश फोकल लेंथ होता है, याद रखेंगे। ठीक ना, तो ये तीनों चीज एक ही है। तो कोई पूछे फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो बताना है क्या, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य नाभि के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे देखे बाबू, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि, मुख्य नाभि यही ना है जिसको एफ से सूचित करते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी को, इस दोनों के बीच की दूरी को, इसी दूरिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी यह जो दूरी है, यह दूरी, यही मेरा क्या कहलाता है, फोकस दूरी, जिसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। क्लियर, और इसी से मेरा फॉर्मूला बनता है क्या, कि एफ बराबर आर बाई टू। क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू, यहां पे दिख रहे हैं ये फॉर्मूला। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को याद रखना है, और एक अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं ना, तो बाकी यह जो भी आया हुआ है तो इसी फॉर्मूला का देन है, जिससे कि यह सारी प्राप्त हुई है। ठीक है ना, एक ही चीज, बस इसी से यह सारी चीज बना हुआ है। आपको जो है बस ये चीज माइंड में रखना है और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है, उसके बाद जो है आपका ये अपने आप जो है आ जाएगा। चलिए एक बार आपको कैलकुलेशन करके हम दिखाते हैं कि कैसे आता है। तो देखिए हुआ, आपको पता है कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है ना, अब देखिए बाबू, एफ के बाई में कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन छुपा है। क्लियर, और बीच में क्या है, इक्वल। तो इस कंडीशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, तो यहां देखिए, तो इस टू से एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से एफ में मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 2f आ जाएगा, इक्वल 1 से एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो r आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे की तरफ हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए ना, ये देखिए आगे कुछ नहीं, यहाँ देखिए कितना आसान है। तो क्या देखिए होगा, तो r बराबर आपका फॉर्मूला निकल गया। r बराबर कोई पूछे क्या होता है तो 2f होता है। कोई पूछे r बराबर क्या होता है तो 2f। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया r बराबर 2f, यह चीज निकल गया, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, निकल गया। अब कोई पूछेगा कि f अनुपात r बराबर क्या होता है तो 1:2, तो यह जो है मेरा कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें। नहीं तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी चीज को हम लिखते हैं फिर से, 2f इक्वल r। ठीक है ना, देखिए r के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर, कुछ नहीं रहता, कोई भी चीज हो उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखता है तो इसका मतलब 1 छुपा रहता है। ठीक है ना, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम करते हैं क्या कि यह जो लेटर है ना इंग्लिश वाले, उसको एक तरफ करते हैं। तो एफ है तो एफ को ऐसा ही रहने देते हैं। ये आर जो है मल्टीप्लाई में है, 1 के मल्टीप्लाई में, इसको जो है हम इस साइड में भेजेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले जब दूसरे साइड में जाते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, यानी एफ बाई आर हो जाएगा। और यहाँ 1 है तो ऑलरेडी रहेगा, और ये भी मल्टीप्लाई में एफ के, अब ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग का प्राप्त हुआ। इसीलिए हम लोग जो है देखिए, ये डिवाइड में है ना बाबू, ये
बाटा में है, इसको हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, ऊपर जो है उसको फर्स्ट में लिखते हैं और ये बाटा के जगह पर हम लोग अनुपात लिखते हैं, यह आर है। तो जब इसको अनुपात में चेंज किए तो इसको भी हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे, ऊपर वाले को फर्स्ट में और ये बाई को जो है अनुपात, और ये 2 है तो ये इस प्रकार से मेरा निकल गया ये अनुपात आर बराबर 1:2। नहीं यही है, नहीं देखिए एफ अनुपात आर इक्वल क्या हो जाएगा 1:2, जो कि यहाँ पे आ चुका, ठीक है ना। तो ये सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हम लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए शुरू में एफ है तो ये एफ का वैल्यू देखिए ना आर, और उसके बाद एफ दिया हुआ है तो एफ का वैल्यू देखिए 1, इस प्रकार से ये भी आपका आ गया, ठीक है ना, ये भी आंसर आ गया। तो ये सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ध्यान देंगे, सारी चीज क्लियर होगा। और आप लोग से विनती है कि आप लोग अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए बाबू, नहीं आप लोग कंजूसी नहीं करें, ठीक है ना। आप लोग कंजूसी नहीं करें और शेयर करते रहें। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। साउंड कट आ रहा है, साउंड में प्रॉब्लम है क्या, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है? अगर साउंड प्रॉब्लम है तो लिखो साउंड प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो ये लिखो साउंड में प्रॉब्लम है। चलो आंचल कुमारी भी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अच्छी बात है। आवाज में किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर नहीं है, अच्छा नो सर नहीं है, अच्छी बात है। आइए निरंजन कुमार जो बोल रहे हैं साउंड में प्रॉब्लम है, यस सर साउंड प्रॉब्लम है। अंकित कुमार नो सर। कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कुछ लोग को ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आप लोग नेटवर्क में रहिए बाबू, नेटवर्क में रहिए तो क्लियर हो जाएगा। नहीं सुभाष कुमार बता रहे हैं आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप लोग थोड़ा सा नेटवर्क में चले जाए। चलिए साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, चलिए अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू यह चीज़ जो है आप लोग कर लेंगे, मुझे लगता है कि इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कैसे आता है और कैसे नहीं आता है यह चीज़ आप लोग देख लिए। चलिए अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए यह सारी चीज़ तो हम लोग कैलकुलेशन किए हुए हैं, तब जाकर के जो है हम लोग यहाँ तक यानी रिजल्ट तक जो है पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना। अब बात करें देखिए अनुपात वाला जो है ना अधिकांश आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, और आपसे ही नहीं आपके जितने सीनियर वाले भाई बहन हैं जो भी कंपटीशन के एग्जाम में जाइएगा ना वह सारी एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ध्यान देंगे कि कैसे इसको जो है आसानी से तेजी से बता सकते हैं। आइए तो देखिए अब ज्यादा कुछ करने का नहीं और क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ने का भी नहीं। आइए तो देखते हैं कैसे छोड़ने का नहीं, खाली कहने से थोड़े होता है। आइए देखिए तो ज्यादा कुछ नहीं, ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है बाबू धोखा, इसलिए जो ज्यादा ट्रिक के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शूट करता है। आइए बात करें इसके बाई में 1 छिपा है, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू बताना है एफ अनुपात आर हो या आर अनुपात एफ हो, नहीं जो भी बताना है उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं करें, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ करने का नहीं। एक बार क्या करना है, ये नीचे झुक के देख लेना, जो होता है वही इसका वैल्यू होता है। नहीं एक बार झुक के देख लेना, जो नीचे आएगा ना वही वैल्यू होगा। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं मैं कभी झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो क्वेश्चन हुआ जल्दी बनेगा नहीं। तो उसके बाद समझ ही रहा है, नहीं आपका स्लो चल रहा है। ये आवाज में प्रॉब्लम है क्या? निरंजन बता रहा है कि आवाज में प्रॉब्लम है। पुष्पा झुकेगा नहीं, हाँ बाबू पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ भले जो है पैंट जो है नीचे गिर जाए, लेकिन कहना
कि पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, अगर पैंट गिर जाता है, अगर उस प्रकार का सिचुएशन आता है तो झुक जाना, झुक के जो है देख लेना, नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको सुधार लेना। जैसे यहाँ पे झुकने की नौबत आ चुकी है तो झुक जाना। और कहेगा झुकेगा नहीं तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, नहीं तो फिर नंबर आएगा नहीं, नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो नीचे देखेगा तो एक, यानी एफ का वैल्यू हो गया एक। यानी नीचे वाला होता है ना, देख लेना है नीचे, नीचवा जो होता है ना वही उसका, यानी एफ के नीचे एक है तो यानी एफ का वैल्यू एक, आर के नीचे दो है तो का वैल्यू दो। बस इस प्रकार से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। आइए देखिए, एफ के नीचे आप है एक तो एफ इसमें शुरू में है तो एफ के जगह पर एक लिखेंगे। अनुपात है तो अनुपात, आर, आर के नीचे देखिए दो तो इसलिए लिखेंगे दो। क्लियर। वहीं इसी प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ देखिए शुरू में आर है तो आर के नीचे देखो क्या दो तो दो लिखो। अनुपात एफ के जगह पर एफ के नीचे क्या तो वन तो इसलिए वन लिखो, राइट आंसर। बस ऐसे मार देना, धड़ाक दे। यह जो है टेक्निक है। एक बार झुक लेना, नहीं वो जो है गधा के चक्कर में पड़ेगा कि झुकेगा नहीं तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं। वो सब जो है टीनैया हीरो के चक्कर में काहे के लिए पड़ता है सब। आ जाओ यहाँ पे, सब बर्बाद कर देगा। आइए चलिए, आप इनको तो जानते ही हैं, नहीं आप इनको शायद देखे हुए हैं, नहीं कहीं देखे हुए हैं। क्या नाम है इनका, चलिए देखते हैं। चलिए, हाँ पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा था क्या। यह देखो पहले ही फ्लावर, नहीं इनका नाम तो सुना ही होगा। नहीं, एक आदमी बता रहे हैं, चलिए नाम बता रहे हैं चाणक्य। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, नहीं ये दे देगा फिगर, बताइए 2 नंबर का इनका नाम क्या है, नहीं तो यह चीज़ नहीं पूछेगा। बस ऐसा ही जो है आपसे हम पूछे हुए हैं। नहीं सर फायर है, फायर है, किधर फायर है जी, गजब। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, तो ये है चाणक्य जी और इनकी नीति जो है फोटो में देखे हैं। चलिए नहीं, हमको लगा है कि आपके मुहाला वाला में कहीं आए होंगे तो देख लिए होंगे, नहीं चलिए अच्छी बात है, फोटो में ही देखे हैं, हम भी फोटो में देखे हैं। चलिए चाणक्य जी हैं, नहीं आइए इनका एक नीति है क्या, तो देखिए बोला गया है क्या, देख रहे हैं आप, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उनका एहसान मानिए। नहीं बोला गया है जीवन में आपको रोकने टोकने वाला हो तो उनका आप जो है एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आप लोग देखे हैं, आप लोग के अगल बगल में भी होता है, आप लोग देखे हैं जिन बागों की माली नहीं होती है ना वह बगिया जल्दी ही उजड़ जाता है। इसलिए अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन गार्जियन टीचर अगर आपको डांट रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है तो उसका एहसान मानिए, बुरा कभी नहीं मानिए, इसलिए कि वह आपका भलाई ही चाहता है, बुराई कभी नहीं चाहता है। समझ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग जो है इस चीज को माइंड से निकालेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार से वह कोई बाग होता है अगर उसका माली नहीं हो ना तो लोग तुरंत ही उसको उजाड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चलिए आते हैं, हाँ बाग भी सूख जाते हैं, राइट, वह इसलिए कि उसमें पानी डालने वाला तो कोई रहता ही नहीं है। बाग सूख भी जाएंगे, जो बचा वचा होगा उसको लोग तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, बर्बाद कर देंगे, नहीं तो इस प्रकार से होता है। इसीलिए आपके भी लाइफ में कोई है डांटने वाला, बोलने वाला, तो उसे गलत नज़र से नहीं देखें, नहीं बुरा नहीं माने, और आप उन लोग का जो है एहसान मानिए। आपके भलाई के बारे में ही वे लोग बात करते हैं। चलिए ये जो प्रतिबिंब की बात करें बाबू, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे, नहीं और उसमें जो है चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। कुछ डायग्राम इसका जो है बनाना है, बना करके जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे, अब बोला गया है क्या,
चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। बोला गया है किरण आरेख के बनावट संबंधित निम्नलिखित नियम है, यानी किरण आरेख के जो बनावट संबंधित है। हाँ, चलिए अच्छी बात है, मम्मी से डांट फ्री में मिलता है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। चलिए, और रहा बात की आपके पास मम्मी है तो डांट रही है, ये बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। जिनके पास मम्मी नहीं है उनसे पूछिएगा क्या होता है मम्मी की महत्व। आइए देखते हैं आरेख, किरण आरेख के बनावट संबंधित नियम निम्नलिखित नियम है, यानी नीचे दिया गया है। तो पहला है बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर बोला गया है प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर के गुजरती है, यानी पहला नियम होता है किरण आरेख के बनावट संबंधित। ठीक है ना, बोला गया क्या, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर के गुजर जाती है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। चलिए आते हैं यहाँ पे, चलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे बाबू। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे, नहीं देखिए यहाँ पे एक लेते हैं। चलिए एक दर्पण को लेते हैं, एक दर्पण को। चलिए ये बताइए तो बाबू कौन, थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ बन जा रहा है जी। चलिए बताइए तो बुआ ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताइए जल्दी फटाफट। चलिए सुभाष कुमार का आ गया उत्तल, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल या अवतल, उत्तल या अवतल। ए में है उत्तल, ए में है उत्तल, अब बी में अवतल। बताइए तो बाबू कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण है, ए की बी, ए नंबर की बी नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। ए होगा कि बी होगा, जल्दी। चलिए सभी लोग का आ रहा है ए, नहीं मानेगा, बड़ा मार मारेंगे। यहाँ आ जाओ, सांप जो है ना तुम लोग का बाजारे खत्म हो गया है। अरे बुर्बा कहीं का है, परावर्तक दूरबीन देखो ना, परावर्तक सतह अंदर के न तरफ धंसा हुआ है ना, देखो अंदर के तरफ धंसा हुआ है। कौन, परावर्तक सतह। तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उस दर्पण को क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण। ये है मेरा अवतल दर्पण, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। और जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे न कहते हैं उत्तल दर्पण, नहीं तो सारी जो है चलिए क्या बकनी लगैलू हिट 900 गुड़िया बहगल। आइए देखिए तो यहाँ पे बात करें हुआ, ये अवतल दर्पण है। अच्छा ये देख लीजिएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब इसमें बात करें ना, इसमें अभी देखिए तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, पर ये क्या था, ध्रुव जिसको पी से सूचित करते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया सी यानी वक्रता केंद्र, नहीं तो पी और सी को मिलाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मुख्य नाभि से होकर के कटती है। जैसे देखिए यहाँ ये प्रधान अक्ष हुआ और इसके समांतर चलती हुई किरण ये हुआ, और यह जो ऐसे जा रहा है ऐसे, और जाने के बाद यह पहला जो नियम होता है क्या, तो मुख्य नाभि से होकर के काटता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब ये हो गया, ओ ये या कुछ भी नाम लिखो। ऑब्जेक्ट करने का मतलब वस्तु, किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मुख्य नाभि से होकर के गुजरती है। यह जो है किरण आरेख के पहला नियम होता है।
किरण आरेख के बनावट संबंधित पहला नियम होता है कि मुख नाभि से होके गुजरती है। और दूसरी किरण की बात करें ना, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आवाज में प्रॉब्लम है क्या? बताओ तो बाबू, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो ये निरंजन बाबू को किससे प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं बाबू, आप जो है अपने आप में जो है सुधार कीजिए, बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब है कि आप आज जो है स्नान करके नहीं बैठे हैं। जाइए एक बार गंगा नहा लीजिए, एक बार गंगा नहा आइए, तब कहिएगा एक बार गंगा नहाए हुए हैं। आइए देखिए तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बोला गया है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि निरंजन बाबू नहाए नहीं है, बस ऐसा ही बोले हुए हैं। नेटवर्क में जाइए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब जाके छोटी गंगा में जो है जाके कूद मत जाइएगा, नहीं तो इस समय जो है एकदम जो है सुगंधित सेंट मारेगा नहीं, और गम कऊगा, कहिएगा कि महक रहा है साफ एकदम जारदा गम कऊगा नहीं। आइए देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, अब ये दूसरी जो होती है ना, दूसरी किरण, वह वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। याद रखिएगा क्या जैसे, तो वक्रता केंद्र से यहाँ से जो दूसरी किरण निकलती है ना, वक्रता केंद्र की यहाँ पे है, तो यहाँ से होकर के ऐसे जाती है, ठीक ना, ऐसे जाती है, ऐसे जा रही है, इसलिए तीर ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और जाने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद अपने पूर्व अक्ष पर लौट जाती है, ठीक ना। ये जाती तो है वक्रता केंद्र से, फिर दर्पण से टकराने के बाद अपने पूर्व अक्ष पर, यानी जैसे आई थी, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। समझ रहे हैं ना। तो ये होता है किरण आरेख के बनावट संबंधित दो नियम। पहला क्या? पहला होता है क्या? वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है? कैसे? बाकी लोग को वीडियो में प्रॉब्लम है क्या जी? बाकी लोग वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? बाकी लोग को भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहा है नो, कुछ लोग कह रहा है अपना जो है क्वालिटी चेंज करो, 360 करो, फ्रेश दिखेगा जल्दी। आप जो 144 पर काम कीजिएगा, है सब कुछ मारिएगा सस्ते में, तो थोड़े होगा। 1080 में चला रहे हैं, और नेटवर्क आपके पास अगर डाटा नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा 1080? तनी कम कब अब ठीक हो रहा है। आइए देखिए, अच्छा ठीक हो रहा है, आइए यहाँ पे आ जाइए तो होगा चलिए अच्छी बात है। आप लोग जो है थोड़ा सा क्वालिटी को चेंज करते रहे, नेटवर्क में बने रहे, और ये भी देखें कि आपके पास डाटा है कि नहीं है। डाटा है तो ठीक है, नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग जो कह रहे हैं गलत, अच्छा नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दें। मेरे पास से तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यहाँ पे सब ओके। आइए देखिए तो बाबू यहाँ पे, तो ये दो नियम होता है, नहीं जो कि बता दिया गया। ये था क्या? पहला, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मुख नाभि से होकर के गुजर जाती है। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद अपने पूर्व अक्ष पर भी लौट जाती है। यही जो होती है हमारा क्या, यही है मेरा ये किरण आरेख के बनावट संबंधित नियम, जो कि पहला यहाँ पे है, दूसरा जस्ट नीचे आएगा, जो कि हम समझा दिए और आपको अब लिखित तौर पे देख लेना है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है, नहीं आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए बाबू कहाँ, यहाँ, ठीक है ना। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, जो दर्पण से टकरा कर अपने पूर्व अक्ष पर, यानी जिधर से आई है ना उधर ही चली जाती है। वही हमारा दूसरा नियम होता है, ठीक है ना। हाई देखिए, अच्छा प्रतिबिंब की स्थिति, इसके बारे में बाबू यह जो चीज है ना प्रतिबिंब की स्थिति, यह कल मेरा आएगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी अवतल दर्पण में नहीं, वस्तु जब एफ पर रखी जाए या सी पर रखी जाए या दोनों के बीच में रखी जाए, इस प्रकार से तो कहाँ पे जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि हम लोग देखेंगे इन सारी चीज़ों को कल। आइए
तब तक के लिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और उससे भी मज़ेदार टॉपिक जो कि आ गया आपके सामने। आइए देखते हैं क्या है। चलिए, बोला गया क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कहा जाएगा, देखिए ये देखिए, कहा जाएगा प्रश्न, समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान छूकर कैसे करें। छू करके करना है। छू करके मतलब तो समझ रहे हो नहीं? छू करके यानी छूना, टच करके नहीं, वह छू करके नहीं। आइए देखिए तो इसमें बोला गया बाबू क्या कि उत्तर में समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान के लिए उन्हें बारी बारी से छूते हैं, यानी टच करते हैं। छूना है नहीं, छू करके पता करना है कि यह समतल है या उत्तल है या अवतल है। यह चीज़ जो है हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, फिर से कह रहे हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नहीं, सब्सक्राइब कर दें। तुम्हारा स्लो है, सर का नहीं है स्लो। अच्छा, आप लोग जो है टॉपिक पर ध्यान दे बाबू, ठीक है ना। जिन लोग के पास प्रॉब्लम है वे लोग जो ही अपने नेटवर्क को जो है सुधारें। चलिए, प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार गंगा स्नान कर लो। नहीं, अगर मोती मरा गया है तब तो कोनो बातें नहीं है। चला आ जाओ नेटवर्क में। अच्छा हाँ, चलिए आइए देखिए तो समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान के लिए उन्हें बारी बारी से छूते हैं, यानी बारी बारी से छूते हैं और टच करते हैं। देखते हैं कि कौन से उत्तल है, सॉरी कौन से दर्पण है। आइए तो पहला जो बोला गया है, क्या आपके स्क्रीन पर आ चुका है पहला पॉइंट। यहाँ देखिए, ये पूछा जाता है बाबू, आपका दीर्घोत्तरीय में पूछ दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। और देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यदि किसी दर्पण को छूने से पता चले कि उसका परावर्तक सतह, देखिए सबसे पहले तो लिखा गया समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान के लिए उन्हें बारी बारी से ये क्या करता है, छूते हैं। और यदि किसी दर्पण को छूने से पता चले कि उसका परावर्तक सतह, यानी जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं, जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं नहीं, या जिधर से लाइट जो है परावर्तित हो जाती है नहीं, वही मेरा जो है परावर्तक सतह कहलाता है। और वह परावर्तक सतह अगर छूने से पता चले कि क्या है, बराबर है, प्लेन है नहीं, तो समझ जाएंगे मेरा कौन सा दर्पण है। तो वह जो है समतल, वह दर्पण समतल होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये, जो कि हम लोग घरों में इसका डेली इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं इसे, और इसको छूइएगा ना तो बात करें इसका परावर्तक सतह, यानी ये सतह ही या क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए इस सतह को जो है, देखिए ये बराबर हो गई ना, इसीलिए इस दर्पण की बात करें तो यह दर्पण मेरा कौन सा दर्पण कहलाएगा, जल्दी बताइए कौन सा दर्पण कहलाएगा। चलिए बोलिए जल्दी, चलिए बोलिए कौन सा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो, उसे कौन से दर्पण। बहुत बढ़िया, एक आदमी का आंसर आ चुका है, समतल दर्पण। बहुत बढ़िया, राइट आंसर यही है मेरा समतल दर्पण। चलिए बाबा अगला चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। ये आ गया आपके स्क्रीन पर दूसरा का नहीं, जो कि पूछा गया था समतल उत्तल अवतल की पहचान करें। आइए तो छूने से, यदि यानी छूने से, और छूने से ये मत समझ जाना कि छूने से लग गया 440 वोल्ट का झटका नहीं, वो होता है ना 440 वोल्ट का झटका लग गया तेरे छूने से नहीं, तो वह चीज़ नहीं देखना है। आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं आगे बोला गया बाबू, देखिए यदि किसी दर्पण को छूने से पता चले कि उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है तो वह दर्पण जो है अवतल होगा। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह यही है परावर्तक सतह। और ये देखिए ना, ये छुआ जाएगा ना, जब टच की जाएगी ना तो ये आपको तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका परावर्तक सतह देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है, देख रहे हैं ना। यूँ जैसे समझ लीजिए कि जो हम लोग ये चम्मच जो लेते हैं ना, तो चम्मच जैसे मान लेते ये है, ये गड्ढा वाला भाग नहीं, तो चम्मचों का अंदर वाला भाग रहता है। अच्छा कोई पूछे ना कि ये अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण मान लो कि ये जो है क्या है, परावर्तक सतह नहीं, तो कोई पूछे ना तो हम लोग ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अंदर की तरफ परावर्तक सतह धंसा हुआ है इसलिए इसको जो है अवतल दर्पण कहेंगे। और कोई पूछे तो मत कहना कि मार देंगे, ये नहीं,
फोए फोए इसी को कहते हैं। कोई पूछेगा ये क्या है तो मत कहना कि इसी को जो है अवतल दर्पण कहते हैं। बस ये समझाने के लिए बोले हुए हैं। ये धंसा हुआ है ना अंदर वाला तलहटी, नहीं तलहटी को मान लो कि परावर्तक सतह और ये अंदर की तरफ धंस गया, इसीलिए और छूने से पता चले कि धंसा हुआ है, इसीलिए इसको जो है हम लोग कौन से दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक ना, तो इस पर ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पे आते हैं बाबू। देखिए तीसरा में बोला गया है क्या, यदि किसी दर्पण को छूने से पता चले कि उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ, बाहर की ओर नहीं, उसका परावर्तक सतह यानी जो जिधर से हमारा चेहरा दिखता है, नहीं लाइट जो है टकरा करके वापस लौटता है, वह क्या हो, बाहर की तरफ निकला हो, समझ रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कौन, उत्तल दर्पण। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे बात करें हुआ ये ले लीजिए, तो इसमें अंदर से कलई किया हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना, अंदर से कलई किया हुआ रहता है। अब इसमें परावर्तक सतह ये देखिए इधर वाला है, इधर वाला, ठीक है ये, तो ये जो है बाहर की ओर निकला हुआ है ना, इसको टच करेंगे ना, छुएंगे ना, तो पता चलेगा कि इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। इसीलिए इसी दर्पण को हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। बहुत बढ़िया, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, बोला गया है ये देखिए बहुत ही जबरदस्त और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अभी जो देखे हुए थे ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन पर। बोला गया है क्या, समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान बिना छुए हुए। अभी हम लोग देखे थे छू करके, अभी देखे थे कुदरपाले छू करके, और ये बोला गया है क्या कि बिना छुए हुए, अर्थात देख करके करना है, यानी इसे छूना नहीं है, देख करके पता करना है कि ये कौन सा जो है मेरा दर्पण होगा। और देखिए कैसे बताते हैं, नहीं तो इसका क्या होगा। चलिए आंसर जो हम लोग देखते हैं, उत्तर में देखेंगे बाबू, आ गया आपके स्क्रीन पर, और देखिए क्या है, ये समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान बिना छुए हुए करने के लिए दर्पण को बारी बारी से किसी वस्तु के पास ले जाया जाता है और उनसे बने प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है, प्रतिबिंब का और मतलब होता है फिगर, फोटो, नहीं तो चलिए बारी बारी से उसका जो है हम लोग अवलोकन करते हैं। क्या देखिए बोला गया है क्या कि समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान बिना छुए हुए अर्थात देख करके करने के लिए बारी बारी से किसी वस्तु के करीब उन्हें ले जाया जाता है, किसे तो दर्पण को, और उनसे बने प्रतिबिंबों का यानी उनसे बने फिगर का अवलोकन की जाती है। अवलोकन का मतलब देखा जाता है कि फिगर कैसा बन रहा है, ठीक ना, और फिगर के अनुसार जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह उत्तल है, अवतल है या समतल है। चलिए देखते हैं, ये बोला गया है कि बारी बारी से उनका अवलोकन करते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, यदि वस्तु का कर लेंगे, वस्तु यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब, और आभासी का मतलब होता है क्या, काल्पनिक, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो बोला कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा जैसे सीधा की बात करें, आभासी की बात करें, काल्पनिक की बात करें, तो कल हम लोग देखेंगे आभासी किसे कहते हैं, सीधा किसे कहते हैं, टेढ़ा किसे कहते हैं, यानी जो उल्टा बात करें उल्टा किसे कहते हैं। कल देखेंगे कि कब ये किसी भी वस्तु का या आदमी का ये फिगर जो है छोटा हो जाएगा, कब जो है बड़ा हो जाएगा, कल देखेंगे इन सारी चीजों को। तब तक के लिए हम लोग जो इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबू अभी फिलहाल रखना है क्या, प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक, सीधा का मतलब तो समझ रहे सीधा, तथा वस्तु के बराबर में, किसके बराबर, वस्तु के बराबर। सीधी सी बात, ये अवलोकन करने पर दिखे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो, अरे होता है ना फोटो, हाउ वाला फोटो नहीं, मेरे फोटो को सीने से चिपका लो, नहीं फोटो से चिपका लो, नहीं जो ये होता नहीं, तो वो वाला नहीं है। चलिए यही दूसरा फोटो है, नहीं आइए देखिए, चलिए आते हैं बात करें बुआ,
यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बने, जितना बड़ा वस्तु है ना उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बने ना, तो समझ जाना वह दर्पण जो है समतल होगा, समतल। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दर्पण, ये दर्पण, ये मोमबत्ती जितना बड़ा है ना, जितना बड़ा मोमबत्ती है ना उतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा इसका भी जो फिगर बना हुआ है, समझ रहे हैं ना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इसका फिगर इस दर्पण में बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस दर्पण को जो है हम लोग कहेंगे कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण है, समझ रहे हैं ना, इसलिए समतल दर्पण है। क्लियर। चलिए आते हैं आगे की तरफ। जो लोग फालतू का कमेंट करेंगे उन लोग को जो है रिमूव कर देंगे और इसके बाद जो है कभी भी क्लास में ज्वाइन होने नहीं देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है पढ़ाई से मतलब रखें, अदर चीज़ों से नहीं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोला गया है क्या, यदि चलिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ आ गया, चलिए देखते हैं। बोला गया है क्या नेक्स्ट में, बोला गया यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, यानी देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा बने तो वह दर्पण जो है उत्तल होगा। सीधी सी बात याद रखना, यदि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बन जाए ना, जो प्रतिबिंब जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बने वही दर्पण मेरा उत्तल दर्पण होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका हाथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाथ जितना बड़ा है उतना बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बना हुआ है, फिगर उतना बड़ा नहीं बना हुआ है। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है बाबू, ये मेरा दर्पण है, ठीक ना। और ये कौन सा दर्पण है यह क्लियर करता है, लाइन पर बने हुए नाम लिखे तो कौन कौन अभी नाम लिखे बाबू, नाम लिखे अपना। चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पे जो इसका हाथ है ना जितना बड़ा है उससे जो है यह प्रतिबिंब यानी फिगर छोटा बना है। इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उससे छोटा बने तो समझ जाएंगे वह जो दर्पण है वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। यह इससे स्पष्ट हुआ। देखिए इस दर्पण में हाथ जितना बड़ा है, बॉडी देखिए यहाँ पे बॉडी जितना बड़ा है उसके अपेक्षा यहाँ पे छोटा बना हुआ है, ठीक है ना। इससे स्पष्ट होता है यह दर्पण मेरा कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। क्लियर, मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग जो है खाली प्रतिबिंबों पर ध्यान देंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है, और अदर जो चीज को देखना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आते हैं बाबू। अब बोला गया है क्या, ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यदि किसी वस्तु का यदि वस्तु का प्रतिबिंब कब जब उस वस्तु को जो है किसी दर्पण के सामने ले जाए जाए और देखा जाए, उनसे बने प्रतिबिंबों का अवलोकन की जाए, तब की बात की जा रही है। तो देखिए बोला गया है क्या कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा सबसे मेन चीज जो है वस्तु से क्या बने, बड़ा कि छोटा,
नहीं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया वस्तु से बड़ा बने तो वह दर्पण क्या होगा, तो वह दर्पण अवतल होगा। याद रखना है, जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बने ना जिस दर्पण में, वही दर्पण मेरा कहलाएगा क्या, तो वही दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। समझ रहे हैं ना। जैसे आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए आ गया ना। आप लोग दर्पण में ना देख रहे हैं, कुछ और नहीं देखना है, ठीक ना। दर्पण देखिए, कुछ और नहीं देखने का कहने का मतलब इधर खींचा खींचा मत दिखिएगा, ये फुलवारी उलवारी मत दिखिए। समझ रहे हैं ना। ये जो है सुंदरता जो है ये बात करें बगीचा वगैरह का, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। मेनली मतलब है इससे नहीं, ये देखिए हाथ कितना बड़ा है, हाथ जितना बड़ा है ना इसके अपेक्षा बहुत ही बड़ा यहाँ पे बना हुआ है। देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाथ जो है छोटा है, रियल में छोटा है, और यहाँ पे क्या बड़ा बड़ा बन गया है फिगर। देख रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा फिगर बन गया है। इसलिए तो इससे स्पष्ट हुआ, देखिए वस्तु ये हो गया और वस्तु के अपेक्षा यह जो फिगर है ना, फोटो यानी प्रतिबिंब बड़ा बन गया। इसलिए हम लोग कहेंगे यह जो दर्पण है ना, यह दर्पण, कौन दर्पण होगा जल्दी नाम बताइए, कौन दर्पण होगा जल्दी नाम बताइए बाबू। ये देखिए यह जो कौन दर्पण होगा जल्दी नाम बताइए, कौन दर्पण, चलिए जल्दी। जवाब नहीं आ रहा है, क्या हो गया मेरे बहादुरों, मेरे शेरों। कभी भी शेर मांस खाता है, घास नहीं। बहुत कम लोग का जवाब आ रहा है। क्या उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अनामिका का आंसर आ चुका, सुभाष का भी आंसर आ चुका। अवतल अवतल अवतल, बहुत बढ़िया अवतल। देखिए ये छोटा, बस ध्यान देना है, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की अपेक्षा बड़ा बने वह दर्पण मेरा कहलाता है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नहीं क्या, देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक उठाएं या कोई भी साल का क्वेश्चन उठाए, देखिएगा इसमें से रहता है तो रहता है। ये देख लेते हैं क्या है। अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर तथा परावर्तक दूरबीन तथा सर्च लाइट, मोटर कार के हेडलाइट, और ये देखिए टॉर्च लिखा गया है, टॉर्च नहीं टॉर्च होता है, टॉर्च थोड़ा सा गलती हो गया है, नहीं टर्च नहीं। हजामती दर्पण रोगियों के नाक कान गला आदि जांच करने के लिए डॉक्टर जो है क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए हजामती दर्पण हुआ, यहाँ पे शेविंग की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे जो है देख रहे हैं ना, लिपस्टिक वगैरह लगाई जा रही है, यानी मेकअप जो है किया जा रहा है, नहीं समझे। तो ये जो है ये भी कौन से दर्पण में, तो वही अवतल दर्पण में। यहाँ देखिए दांत को चेक करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, तो अवतल दर्पण का, ठीक ना। तो इसे आप बता सकते हैं शेविंग करने, मेकअप करने, दांत को जांच करने में नहीं क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर और भी फिगर आ रहा है, देखिए क्या, ये देखिए टर्च में यहाँ पे जो लगता है ना, यहाँ पे अगवा, वहीं जो है क्या होता है अवतल दर्पण। यहाँ देखिए सोलर कुकर, ये देखिए सोलर कुकर आ गया, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया, बहुत ही बेहतरीन चीज जो कि बहुत सारे लोग पहले भी देखे होंगे। इसी को जो है दूरबीन कहते हैं, ठीक ना। इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। और ये बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ठीक ना। आइए बाबू देखिए, तो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू। आप लोग से बार बार जो है कह रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करें, जो लोग बिना मतलब का जो कमेंट कर रहे हैं, वे लोग जो है इस प्रकार का कमेंट करना बंद कर दें। नहीं तो आपको पता है, नहीं पता है कि कहीं का कहीं जो है
निकल जाता है। नहीं, आइए चलिए अब ज़्यादा क्या कहें, नहीं आप बाकी समझदार हैं। नहीं, ऑल स्टेटस, आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं है, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। आइए, ये कैसे तुम लोग के माइंड में जो है ये निगेटिव बातें आ जाता है, पढ़ाई से कैसे हट जाते हो जी, कैसे? इतना सारा चीज जो है तुम्हारे लिए करके रखा गया, इतना तुम्हारे लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि तुमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, तुम समझ सको, तुम जो है आगे बढ़ सको, अपने टारगेट को जो है कंप्लीट कर सको, अपने सपना को पूरा कर सको, बड़े से बड़े मंजिल को जो है आराम से हासिल कर सको। लेकिन तुम जो है, तुम लोग का माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट कैसे हो जाता है। अरे बाबू अभी पढ़ने का है, पढ़ने का, इधर उधर बढ़ने का नहीं। नहीं, पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं, हमेशा पढ़ेगा नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे, पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए बोला गया उत्तल दर्पण का उपयोग बस, ट्रक, स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब, बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्रों में बनता है। साथ ही इसमें वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनता है। आप देखिए क्या बोला गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग बस, ट्रक, स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर के रूप में की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्रों में यानी विस्तृत रूप से करके जो है दिखाई जाती है। इसलिए बोला गया है क्या कि उन सारी चीजों में यानी साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्रों में बनता है और वो भी विस्तृत विस्तृत। मस्त रहिए बाबू, मस्त रहिए, आबाद रहिए और यहाँ पे हमेशा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए बाबू जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतरीन, इससे भी ज़्यादा अच्छा टॉपिक लेके आए और इसे भी बेहतर तरीके से समझा सकें और अपने माध्यम से ज़्यादा बहादुरों को जो है शिक्षित कर सकें और बेहतरीन नंबर, अच्छा से अच्छा नंबर दिला सकें और आप अपने सपने को पूरा करें, गार्जियन का नाम रोशन करें। आइए देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग बोला गया है क्या बस, ट्रक, स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्रों का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्रों में ये विस्तृत रूप में जो है बनता है, इसलिए यह जो है किया जाता है। ठीक ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे देख रहे हैं ये जो है मेरा दर्पण है बाबू, ये है दर्पण, दर्पण। लेकिन देखिए याद कीजिए जब आप गाड़ी चलाते हैं वो चाहे वो मोटरसाइकिल क्यों नहीं हो, फोर व्हीलर क्यों नहीं हो, मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। चलिए मोटरसाइकिल चलाते हैं और जब आपके आगे से कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकलता है, अच्छा चीज़ निकलता है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, आगे निकल करके और साइड से क्या आईना में देखते हैं कि अरे किधर है, कैसा है, नहीं कब का है, नहीं क्या सारी चीज़ जो है देखना स्टार्ट कर देते हैं साइड में और उस आईना में आकर के जो वो सारी चीज़ दिखाई देता है और आपको अच्छे से दिखाई देता है, आप मन भर के देखते हैं। जैसे आप जो है अदर जगह पे नहीं आइएगा, जैसे बात करें आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे जो है देखिए इस प्रकार के जो फोर व्हीलर आ रहा है और पीछे आ रहा है, उस चीज को आप जो है देखने के ललक जाते हैं, तो आप अब रुक करके नहीं ना देखिएगा, तो आगे बढ़ करके देखते हैं और आईना में देखते हैं कि कैसा गाड़ी है, कौन चला रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब का है, यह सारी चीज आप देखते हैं। ठीक ना, और यह सारी पिक्चर जो है वह छोटे से दर्पण में कैद हो जाता है, आ जाता है। ठीक ना, और आपको फ्रेश दिखाई देने लगता है। समझ रहे हैं ना।
अब ऐसा नहीं है कि ये 4 व्हीलर जितना बड़ा है ना उतना बड़ा ये दर्पण होता है, ऐसा नहीं है। दर्पण जो बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें ये सारी चीज आकर के फ्रेश फ्रेश दिखाई देने लगता है। बड़ा बड़ा गाड़ी भी, बड़ा बड़ा घर भी छोटा छोटा हो करके साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक ना। उसी दर्पण को पूछा जाए कौन सा दर्पण है तो कहिएगा उत्तल दर्पण है, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बाबू। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये 4 व्हीलर वाला गाड़ी आप ले रही हैं, नहीं फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं ले लिए फॉर्च्यूनर। अब इसका जो है देखिए ये साइड मिरर देख रहे हैं ना। अब इस साइड मिरर में देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, कितनी खूबसूरत कितनी लाजवाब गाड़ी जो है दिख रही है, नहीं। और देखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये कहाँ का है, किसका है, इसका है, ये नंबर कितना है, नहीं यह चीज़ देखने लगते हैं। नहीं इसका ड्राइवर कितना है, इसका लुक कितना है, कैसा है, नहीं ये करना हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहते हैं ये लुक है बड़ी मस्त मस्त है कि नहीं। तो ये जो चीज़ हम लोग मज़ा लेने लगते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी जो है अब देखिए ये जितना बड़ा गाड़ी है ना उतना बड़ा ये दर्पण थोड़े होगा जी। इतना बड़ा दर्पण जो है अब तुम 4 व्हीलर में लगा दो तो मालूम चलेगा कि सारा तो रोड तुम ही घेर के चलेगा, तो बाकी सब कहाँ जाएगा, है कि नहीं। हाँ चलिए आते हैं आगे की तरफ। तो ये जो दर्पण आपसे पूछा जाए कौन सा दर्पण है तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण है। अगले आते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं बाज नहीं, जो कि देख रहे हैं कितना किस प्रकार से उड़ रहा है, नहीं देखिए अब आपके साथ जो है आ चुका है क्या, आपके सामने जो है आ चुका है क्या। तो देखिए कुछ पंक्ति है, क्या लिखा गया है ध्यान देंगे। तो बोला गया है क्या, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से देखिए वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बोला गया है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता, कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं के साथ में हम लोग जो है आज के सेशन को जो है यहीं पे करते हैं समाप्त, और फिर मिलते हैं अपने नियत टाइम। कल जो है हम लोग मिलेंगे 7 बजे, ठीक ना। और तब तक के लिए आप लोग जो है इस चीज़ को जो है रिवीजन करें, याद करें, और फिर मिलते हैं कल जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और कल जो है इस चैप्टर का जो है हम लोग समापन करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप लोग अपने नियत टाइम पर ये आ जाएं, और जो लोग नए इस चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में हर हाल में जो है शेयर करें, ठीक है ना। जय श्री राम। ओके कैश अंसारी बहुत बढ़िया, ये सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। सभी लोग बाबू अपने जितने भी ग्रुप है, जितने भी दोस्त हैं, सारे लोगों में जो है शेयर कर दें लिंक। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और उतना ही आपको बेहतर से बेहतर ये आपको जो है ये कॉन्सेप्ट देंगे, और ऐसा देंगे ना, ऐसा कंसेप्ट बताया जाएगा ना कि आप जो फिजिक्स से या ये साइंस से दूर भागते होंगे ना, आपको जो है ये साइंस से आपको लव हो जाएगा, लव आपको करवा के रखेंगे, ठीक ना। अगर लव ही करना है तो अपने बुक से कॉन्सेप्ट से कीजिए, और देखिए आने वाले दिनों में आपकी पूजा होगी, पूजा, ठीक ना। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ ही घंटों के बाद नए कंसेप्ट और नई उमंग, नई जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।